पेंट प्लाजो की कटिंग तो मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड किया है, लेकिन क्या मैं आपके लिए पेंट प्लाजो की सिलाई की वीडियो अपलोड कर सकता हूं? अगर आप यस करेंगे तो मैं आपके लिए पेंट प्लाजो की सिलाई की वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप ये देखिए कि पेंट प्लाजो कितनी फिनिशिंग से बनी हुई है। आगे बेल्ट लगी हुई है, पीछे इलास्टिक लगा हुआ है, एक साइड के ऊपर इसकी पॉकेट लगी हुई है और एक साइड के ऊपर इसकी चेन लगी हुई है। कितनी फिनिशिंग से ये पेंट प्लाजो। आप भी प्रोफेशनल तरीके से पेंट प्लाजो की सिलाई सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे को आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो पेंट प्लाजो को हमने कट सिलाई शुरू कर दी है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है बचा हुआ, और सबसे पहले ये फ्रंट होता है पेंट का और ये बैक होता है। बैक बड़ी होती है और फ्रंट छोटी होती है। तो सबसे पहले आप जोड़ लेंगे इसके आसन को। पैर की सिलाई लगाकर पहले फ्रंट के आसन को जोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे इसके बैक के आसन को। एक्स्ट्रा धागों को कट कर लेंगे। अब ये बैक का आसन है। सबसे पहला काम आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो आसन की सिलाई करनी है। अब आसन की सिलाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसको आपने ओपन करना है। बैक को आपने नीचे रखना है और फ्रंट को आपने इसके ऊपर रखना है। अब फ्रंट आपकी छोटी होती है और बैक आपकी बड़ी होती है। तो यहाँ से आपने परली साइड के ऊपर आपकी चैन लगेगी और इस साइड के ऊपर आपकी पॉकेट लगेगी जो राइट साइड के ऊपर है। यहाँ से आपने 15 से 16 इंच का गैप छोड़कर पैर का मार्जिन छोड़कर एक सिलाई लगानी है, और जो सिलाई आपके नीचे बिल्कुल लास्ट तक जानी चाहिए। अब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस साइड के ऊपर हमारे लगेगी पॉकेट। अब क्या करना है, आपको परली साइड के ऊपर जाना है। यहाँ से आपको सिर्फ 6 इंच का गैप छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से अब आपकी लगेगी चैन। तो सेम वही प्रोसीजर करना है। उस साइड से 16 इंच का, इस साइड से 6 इंच का। अब 6 इंच की सिलाई आप छोड़ेंगे और उसके बाद में इस सिलाई को भी लेकर जाएंगे आप नीचे तक। अब यहाँ तक आपकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको आसन से आसन को मिलाना है और इस सिलाई से आपने नीचे लेकर जाना, और यहाँ पर आपने जितना आपने कपड़े को फोल्ड करना है उतना आपको एक टुक्का लगाना है। इसी तरह से परली साइड के ऊपर भी आसन से आसन को जोड़ कर देखना है, ताकि हमारा आसन बिल्कुल भी आउट ना हो। अब आपने नीचे से इसको फोल्ड करना है। पहले एक फोल्ड करेंगे और फिर 2 फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर आपने बिल्कुल किनारे की बिल्कुल सफाई से सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं कच्चे की सिलाई लगाकर, लेकिन मैं इसके ऊपर हमेशा ही सिलाई लगाता हूँ। तो जैसा मैं सिल रहा हूँ वैसा ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी दुकान की ही पेंट प्लाजो सिलकर तैयार हो रही है किसी कस्टमर की। अब दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से करना है। पहले एक फोल्ड, फिर दूसरा फोल्ड, फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर वापस सिलाई लगानी है किनारे की बिल्कुल सफाई से। अब यहाँ तक आपको पेंट प्लाजो बिल्कुल कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इसको आपने फोल्ड करना है। फ्रंट का हिस्सा जो है वो छोटा होता है। फ्रंट के हिस्से से आपने मोरी का निशान लगाना है 6.5 इंच का। अब 6.5 इंच की सिलाई लेनी है आपने, और जितना मार्जिन आपका इस साइड से बचेगा उतना ही मार्जिन का गैप आपने छोड़कर इस सिलाई को आपने लेकर जाना है आसन तक। अब आसन के एक साइड के ऊपर तक देखिएगा, आसन से आसन मिल गया है। अब ये सिलाई ली। अब इसी सिलाई को आपने लेकर आना है नीचे तक। मार्जिन दोनों साइड से बराबर ध्यान करके आपने छोड़ना है। अब यहाँ से आपको वापस 6.5 इंच की मोरी है तो 6.5 इंच की मोरी का निशान लगाना है और आपने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। ये देखिएगा, अब यहाँ तक आपकी पेंट प्लाजो सिलकर तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद में इसके ऊपर लगानी है आपको पॉकेट। पॉकेट लगाने के लिए आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को उठाना है, 5.5 इंच का निशान लगाना है और पॉकेट की लंबाई आपने 14 इंच की लेनी है। ऐसे क्रॉस निशान जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आपने पॉकेट को कट करना है। अब आपकी ये पॉकेट कट हो चुकी है। अब आपने इसके ऊपर पैर की सिलाई लगानी है। इस सिलाई को यहाँ तक लाकर अब इस सिलाई को आपने वापस लेकर जाना है। अब आपने इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आपने क्या करना है, इसको उठाकर एक पर साइड पर रखना है। अब जो पेंट प्लाजो है उसका फ्रंट का पीस उठाना है और 2 इंच का निशान लगाना है और 6.5 इंच का आपने एक नीचे निशान लगाना है।
और जो पॉकेट बनाई थी उसका सिर्फ एक पल्ला उठाना है आपने, और उसके ऊपर आपने पैर पैर की सिलाई लगानी है। 6.5 इंच के अंदर आपके हाथ आसानी से चला जाएगा, और इस तरह से आपने पॉकेट की सिलाई लगानी है। टुक्का लगाएंगे, टुक्का लगाएंगे। अब इस पॉकेट को आपने अंदर पलटी मारना है, और इसके ऊपर आपने वापस पैर पैर की सिलाई लगानी है। अब पैर पैर की सिलाई आपकी लग चुकी है। अब अंदर सारे कपड़े को आपने अंदर पलटी मार देना है, और यहाँ से आपने इस सिलाई को उतार लेना है। अब इस पॉकेट के नीचे वाले कपड़े को लेंगे, और इसके ऊपर आप वापस किनारे की सिलाई लगाएंगे, लेकिन ये सिलाई ध्यान रखिएगा पॉकेट के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब आपकी पॉकेट इसके साथ में अटैच हो गई है। अब बैक के पल्ले को भी आप इसके साथ में अटैच कर दीजिए। ये सिलाई जो नज़र आ रही है ना आपको, इसी सिलाई के ऊपर ऊपर आप सिलाई चलाएंगे तो आपकी ये पॉकेट लगकर एक साइड पे तैयार हो जाएगी। तो पैंट जुड़ चुकी है। पैंट जुड़ने के बाद में पॉकेट लग चुकी है। अब दूसरी साइड के ऊपर लगाएंगे आप सिलाई, चैन। अब चैन जो लगा रहा हूँ वो इनविजिबल लगा रहा हूँ मैं, तो चैन को आपने हल्का सा ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में आपने हल्का किनारे की सिलाई लगाएंगे तो इनविजिबल वाली चैन आपकी बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इनविजिबल चैन आपकी आसानी से लग जाएगी। सिर्फ चैन को आपने हल्का सा ओपन करना, और इसकी जड़ के अंदर आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये देखिएगा, ऐसे हल्का सा ओपन करेंगे और इसकी जड़ के अंदर बिल्कुल आप एक किनारे की सिलाई लगाएंगे तो आपकी ये चैन बिल्कुल आसानी से लगती जाएगी। अब ये आपकी इनविजिबल वाली चैन भी लग चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर बेल्ट लगानी है, और लगानी है आपको पीछे इलास्टिक। ये चैन, ये देखिएगा। अब इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये ओपन आसानी से हो जाती है नहीं, क्योंकि इसको आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि चैन को आपने 1-2 बार ओपन और क्लोज़ करके देखना है, ताकि कस्टमर को बाद में परेशानी ना हो। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई मैंने 1.25 इंच की रखी है। उसके बाद में 3 इंच का निशान लगाया एक, और कमर का 37 इंच का निशान लगाया, तो 37 का आ जाएगा आधा, 8.5, 18.5। अब 3 इंच का एक्स्ट्रा मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर हम हुकाई लगा सकते हैं, और कल को आप पैंट प्लाजो थोड़ी बहुत ही लूज़ करना चाहो कमर, तो वो भी हो सकती है। अब ये सेंटर का निशान आ गया। अब मैं एक कपड़े को कटिंग करूँगा, और ये कपड़ा पहले, इससे पहले हम प्लेट डाल लेते हैं। तो 9.25 इंच की पहले, सबसे पहले आपने इसकी कमर का निशान लगा लेना, और साइड से 2.5 इंच का कपड़ा आपका बचेगा, तो 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच इधर से। अब आपने इसको प्लेट को लगा देना है। अब ये प्लेट आपकी, ये देखिएगा, ये सिलाई लग गई प्लेट की। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से आपने प्लेट की सिलाई लगानी है, तो ये आपकी दोनों साइड के ऊपर प्लेट लगकर तैयार हो जाएगी। अब ये प्लेट लग चुकी है, ये देखिएगा। अब आपने बेल्ट कटिंग करनी है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा हुआ है वहाँ से आपने एक कपड़ा कटिंग करना है, और ये कपड़े की चौड़ाई लगभग 4 इंच होनी चाहिए। मेरा आइडिया ऐसा है, मैं आपको बाद में नाप के दिखा दूंगा। ये 4 इंच ही निकलेगा। ये देखिएगा, मैंने बगैर इंची टेप के कटिंग किया था, लेकिन इसकी चौड़ाई बिल्कुल 4 इंच की ही निकली है। आपको 4 इंच का कपड़ा कट करना है। इसके ऊपर आपने बुकरम जो ली थी, या तो उसको आप प्रेस से चिपका लीजिएगा, या फिर आप इसके ऊपर ये पैर पैर की सिलाई लगाकर इसको सेट कर लीजिए। अब ये सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसके साथ में एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े को मैंने कटिंग कर दिया है। अब आपने इसको कुछ नहीं करना, जो फ्रंट का पीस है उसके ऊपर लगाकर अटैच करना है। उससे पहले पॉकेट को ऊपर से भी सिल लीजिएगा। अब ये देखिएगा, सेंटर से सेंटर मिल रहा है। अब आपने पैर पैर की सिलाई जो लगाई थी बुकरम की, उसी सिलाई के ऊपर आपने इसको बेल्ट को लगाते जाना है, और 3 इंच का पीस आपका एक्स्ट्रा आगे निकल जाएगा जो मैंने रखवाया था। ये देखिएगा, ये चैन खोली और ये बेल्ट आपकी आ गई 18.5 इंच तक। अब 3 इंच का जो बेल्ट का पीस है वो हमारे पास में एक्स्ट्रा का बच गया है। अब सारे मार्जिन को आपने ऊपर उठा लेना है। ऊपर उठाने के बाद में बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे अंदर पक्की लब कर देंगे। अब इसके ऊपर आपने लगानी है फिनिशिंग से किनारे की सिलाई।
ऐसे फोल्ड करेंगे, पक्की लब करेंगे और किनारे की सिलाई। फिर दोबारा अंदर सारे मार्जिन को धकेलेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे किनारे की सिलाई। फिर इसके ऊपर से सारा एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर करेंगे और फिर लगाएंगे किनारे की सिलाई। इसी तरह से आपने सारी बेल्ट को अपने कंप्लीट करना है। और बेल्ट के अंदर बिल्कुल भी कपड़ा जो है टाइट करके रखना है आपने, लूज़ नहीं रखना, हल्का सा भी कपड़े के अंदर छोल नहीं आना चाहिए। अब इसकी एक साइड के ऊपर सिलाई लग चुकी है, दूसरी साइड के ऊपर भी फिनिशिंग के लिए एक किनारे की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी बेल्ट जो है वो प्रॉपर लुक में आ जाएगी। अब ये हमारी बेल्ट लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने चैन लेना है, उसके ऊपर ये कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है जो 4 इंच का कपड़ा था, ताकि पक्की लब हो जाए। और पैर की सिलाई लगानी है सिर्फ कपड़े के ऊपर। जो बैक का पीस है, अब यहाँ पर हमारा लगेगा लास्टिक। अब यहाँ पर आपने ये पैर की सिलाई लगाकर जहाँ तक आपकी बैक है वहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। ये देखिएगा, अब ये बैक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको मैंने कट कर देना है। अब इसको हम कर देंगे यहाँ से बुकरम के साथ में अटैच, फ्रंट के साथ में हमारा ये अटैच हो जाएगा। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम लास्टिक। तो लास्टिक कितना होना चाहिए, 2 पल्ले थे बैक के, 1 पल्ले जितना आपने लास्टिक काट लेना है बैक के अंदर। और जो बुकरम का बचा हुआ पीस था उसको आपने इस तरह से पक्की लब करके सिलाई कर देना है ताकि हमारी आई लगने में आसानी हो जाए। अब इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट को आपने कट कर देना है। अब लास्टिक को रखेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, अब ये पक्की लब हो जाएगी, ये देखिएगा। अब इसके ऊपर आपने मार्जिन को सारे को अंदर रख के इसके ऊपर लगानी है एक पक्के की सिलाई। अब ये पक्के की सिलाई लग के मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी लास्टिक के आगे वाला जो हिस्सा है जहाँ पे आई लगनी है उसको हम सेट करेंगे। अब उसको सेट करने के लिए इसको ऐसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे कपड़े को इसके बुकरम के अंदर सेट करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे आप चारों ओर से ही सिलाई। एक सिलाई, उसके बाद में इसके किनारे पे सिलाई लेकर आएंगे। अब इस सिलाई को ऊपर लेकर जाएंगे, अब इस सिलाई को वापस लेकर आएंगे। अब ये पक्की लब होगी। अब इस सिलाई को हम नीचे उतार लेंगे। अब एक्स्ट्रा धागों को कट करेंगे। अब ये एक्स्ट्रा धागों को कट करने के बाद में अब लगाएंगे हम इसके ऊपर लास्टिक। अब इसके ऊपर लास्टिक लगाने के लिए क्या करना है, वापस सिलाई के ऊपर लेना है, इस सारे कपड़े को इसके अंदर दबाना है और दबाने के बाद में लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। सारे मार्जिन को आपने अंदर अच्छे से सेट कर देना है और इसके ऊपर किनारे के ऊपर लगानी है फिनिशिंग से सिलाई। फिर उसके बाद में वापस लास्टिक को अंदर डालना है और इसके ऊपर लगानी है आपने किनारे की सिलाई। इसी तरह से इस प्रोसीजर को करना है। और हल्का सा लास्टिक को आप ध्यान रखिएगा कि लास्टिक को आपने जब भी लगाना है तो लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अभी लास्टिक को थोड़ा और खींच लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे वापस सारे कपड़े को अंदर मार्जिन लगाकर सिलाई। अब ये लास्टिक सारा का सारा इसी तरह से आपको सेट करके लगाना है। अब ये सारा लास्टिक हमारा लगकर कंप्लीट हो जाएगा टोटली। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अब ये देखिएगा, इस लास्ट तक है हम और इसके बाद में आपका ये लास्टिक लगकर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिएगा, फिनिशिंग से लगाना है लास्टिक भी आपने। लास्टिक के अंदर आपकी प्रॉपर से ही सफाई होनी चाहिए, जो भी आपकी पैंट प्लाजो की लुक प्रॉपर से ही नज़र आती है। ये देखिएगा, अभी आपका लास्टिक लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसको एक्स्ट्रा धागों कट करना है और लास्टिक को इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद में इसके बिल्कुल बीचों बीच के अंदर आपको एक और सिलाई लगानी है ताकि हमारा लास्टिक इधर से इधर ना जाए। इसके ऊपर आपने फिनिशिंग से एक सिलाई और लगाएंगे तो ये लास्टिक जो है हमारा अच्छे से सेट बैठ जाएगा। और कभी भी लास्टिक हमारा फोल्ड करेंगे तो अंदर जाकर इधर उधर फोल्ड नहीं होगा। अब एक्स्ट्रा धागों को कर देंगे कट। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन पैंट प्लाजो की प्रॉपर फिनिशिंग इस साइड पे लगाएंगे। अब हम एक आई की रिपट लगा देंगे और रिपट लगाने के बाद में इसको कैंची से हल्का सा दबा देंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर हमारा लगेगा हुक। अब यहाँ पर लगाएंगे हम हुक, इसके नीचे भी हम प्लेट लगाएंगे और प्लेट लगाकर प्लेट के
दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको हम दबा देंगे। अब इसको हम करेंगे पक्की लब। पक्की लब करने के लिए आपने क्या करना है, वापस लगानी है इसके ऊपर किनारे की सिलाई, इस कपड़े को फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद में वापस किनारे की सिलाई, और इस सिलाई को आप लेकर आएंगे यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, ये देखिएगा, एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। अब पैंट प्लाजो आपकी बनके प्रॉपर तैयार है। वीडियो कैसी फ्रंट प्लाजो की बहुत सारी वीडियो अपलोड किया है, मैं आपके लिए प्लाजो की वीडियो अपलोड कर सकता हूं। अगर आप ये साइड प्लाजो की वीडियो अपलोड करूंगा, आप ये प्लाजो की फिनिशिंग नहीं, आगे बेल्ट नहीं है, लास्टिक लगा हुआ है, साइड से पकड़ ली है, और साइड से पकड़ ली है, थैंक यू।